So, hello Chapati, welcome back to SBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस जीएस आईपीओ की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि नियम के हिसाब से पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट आईपीओ की चॉइस फिलिंग और डिले ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बट खैर कोई बात नहीं, इस बार लगभग 129 चॉइस फिलिंग है, तो चलिए हम लोग थोड़ा चॉइस फिलिंग पर बात करते हैं और देखते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या रखना है और कौन कौन से कॉलेजों को हमें अपने उसमें चॉइसेस में डालनी चाहिए। और चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी मेरी तरह डिटेल में होमवर्क करें, पहले डिसाइड करें कि कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, परसेंटेज, प्लेसमेंट, मीडियन सैलरी, हाईएस्ट पैकेज, सब कुछ ए टू जेड देखिए एंड उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करिए। हालांकि मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी मैं डिस्कस करूंगा जिसे देखने के बाद आप खुश हो जाओगे कि यस भैया, यस यस आई वांट दिस। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो पहले शुरू करते हैं और आईपीयू की काउंसलिंग के पोर्टल पर चलते हैं। तो सबसे पहले आईडी पासवर्ड वगैरह डालो और खटाखट यहां पर लॉगिन करो, है ना। शायद मेरे जो पासवर्ड डाला होगा वो सही नहीं होगा, बट मैं अभी आईडी पासवर्ड डालता हूं और लॉगिन करता हूं। तुम भी मेरे साथ साथ लॉगिन कर लो और अदरवाइज आराम से बैठ के देखो मैं कैसे क्या करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले यहां लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस जिस में अप्लाई कर रहे होंगे, जिस जिस में अप्लाई किए होंगे वो सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख रही होंगी, क्योंकि आईपीयू में बीटेक के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब जैसे इसने प्रोग्राम कोड 131 जेईई मेन के आधार पर बीटेक में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीटेड, चॉइस फिलिंग इज स्टिल पेंडिंग। तो मैं चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट लॉग इन करूंगा और ये सब जो इनका सिक्योरिटी पिन है अपन इसको डालेंगे, दैट इज द Z91 और क्लिक टू प्रोड्यूस कर देंगे। हम आगे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने पर हम आ जाएंगे अपने चॉइस फिलिंग पोर्टल पर। अब इस बच्चे में 129 चॉइस फिलिंग दिख रही है। अगर मेजर माइनर में चेंज की बात करूं तो ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज इस बार नहीं देखने को मिला है। शायद एमएआईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच शायद हट सकती है, वो एक दो घंटे में अभी रिवाइज करके मैं आपको बता दूंगा। शाम के टाइम पे मैं आपके लिए जब लाइव आऊंगा तब आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चॉइस फिलिंग को लेकर, चॉइस फिलिंग को बेस्ट वे में कैसे करना है, या फिर आईपीयू के चॉइस फिलिंग के साथ साथ अगर आपने किसी और जगह पर भी क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें भी आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिंपल बात है, अगर मेरे को जेपी मिल गया तो मेरे को आईपीयू के कौन से कॉलेज को चॉइस में डालना चाहिए ये समझदारी के साथ डालना होगा। अदरवाइज ये लोग हमको सीट दे देंगे और बाद में हमसे क्या कर लेंगे, पैसे ले लेंगे और हम लोग यहां पर फंस जाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है ताकि अपने पैसे भी ना फंसे और ऐसा भी ना हो कि हमारा कहीं एडमिशन ही ना हो पैसे बचाने के चक्कर में। दोनों बहुत ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसको हमेशा काउंसलिंग पीरियड में बैलेंस करके चलना पड़ता है। बाकी अगर आपको चॉइस फिलिंग करना हो, सबसे पहले आप क्या करिए, इंस्टीट्यूट चॉइस करिए, है ना, इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करिए। अगर आप गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट एडेड में आपको 3 इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। एक जो है मतलब यूएसआर मिलेगा, यूएसआईसीटी मिलेगा, उसके बाद यूएसआर मिलेगा और उसके बाद से यूएससीटी मिलेगा। यूएससीटी केमिकल के लिए ही है, बस केमिकल और एनर्जी इंजीनियरिंग है। यूएसआर में जो है, यूएसआर नया है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका एक बैच इस साल 2025 में निकल गया। इसमें 4 बैच है, मतलब 4 ब्रांचेस हैं। एक है आपका AIML, दूसरा जो है वो है अपना AIDS, तीसरा जो है IoT है और चौथा है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। और उसके बाद तो भाई बाकी के जो ब्रांचेस हैं अपने यूएसआईसीटी में है, जो कि यहाँ मेन कैंपस है द्वारका में है। तो ये अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट में तो कॉलेजेस भर भर के हैं, उनकी तो फिर गणना ही नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मोटा मोटी जो है इसमें से कौन कौन से कॉलेजेस सही है, कौन कौन से कॉलेजेस अपने को चूज करने हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए चॉइस फिलिंग वही है जो कि जैसा कि जोसा में था। अगर मैं अभी आपको चॉइस फिलिंग करके थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे करना है। हमें क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग है, बच्चा पूछता है कि भैया हम कितने चॉइसेस भर सकते हैं, तो तू अनलिमिटेड चॉइस भर सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चॉइस फिलिंग भरना कैसे है, तो कुछ नहीं, यहां से हमें सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करना है। मैंने गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट किया। गवर्नमेंट एडेड सेलेक्ट करने के बाद से मैं देखूंगा, है ना, मैं ये अवेलेबल चॉइस है, मैं चॉइस फिलिंग पे आया, चॉइस फिलिंग पे गया,
चॉइस फिलिंग पे सबसे पहले रजिस्टर्ड चॉइस फिलिंग करने के लिए ये आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या उस पर एक ओटीपी मांगेगा, और हमें क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करना है या ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड करना है। अब ये पहुंचेगा ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं ओटीपी डाल के लॉगिन करता हूं। हाँ, तो भाई सिस्टम ऐसा है कि मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद से आप यहाँ पहले चूज कर लो भाई गवर्नमेंट चाहिए कि प्राइवेट चाहिए। मेरे को भाई गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट में भी क्या चाहिए, तो यूएसआईसीटी चाहिए। यूएसआईसीटी जैसा कि तुम्हें भी अपना एक बनाना पड़ेगा सिस्टम, लाइक कि यू हैव टू डू कि भाई एक पहले आप भी क्या करो, ऐसा नहीं कि तुरंत भरने पहुंच जाओ, आप एक बार रखो कि आपको किस ऑर्डर में ब्रांचेस रखना है। एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाओ। कैसे कैसे ऑर्डर बनेगा भाई, हमें तीनों राउंड्स के कट ऑफ को देखने होंगे और स्पॉट्स राउंड के कट ऑफ को देखना होगा। देखो हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि कुछ कॉलेजेस, देखो जो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे रैंक से, तुम्हारे पहुंच से बाहर हैं, हमें उसको भी डालने हैं। जो कॉलेजेस मिल रहे हैं राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में, उसको भी हमें रैंक को चेक करते हुए हमें उसको भी डालने हैं। ध्यान से समझना। और हमें बैकअप में भी डालना है कि अगर किस्मत खराब हो गई, कहीं ऐसा हुआ कि इस बार सारे बाहर वाले, मतलब बाहर वाले की संख्या बढ़ गई, या फिर ऐसा हुआ कि इस बार कट ऑफ हाइज आने लगी, है ना, तो अगर हमारी कभी किस्मत खराब हो जाए तो ऐसा ना हो, अगर हम इसी काउंसलिंग पे डिपेंडेंट हैं तो ऐसा ना हो कि हमें एडमिशन ही ना मिले। ये चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 3 चीज का ध्यान रख के हमेशा चॉइस फिलिंग बनानी चाहिए। और चौथा, जो लोग इसी काउंसलिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ बेहतर ब्रांच के लिए भर रहे हैं, उनको फिर बहुत सारी और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो पहले से मिल चुका है उससे बेटर ही यहां डालना है, उससे खराब नहीं डालना है ना। हर चीज को एनालाइज करके ही चॉइस फिलिंग, वरना सीट तुम्हें मिल गया तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो क्या कर दिए जाओगे, एलिमिनेट कर दिए जाओगे काउंसलिंग से, तुम्हें बाहर भगा दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए भरना होता है। अच्छा, जो अदर स्टेट वाले होते हैं मैं देखता हूं मायूस होने लगते हैं, क्योंकि होम स्टेट का तो कट ऑफ बहुत तगड़ा तगड़ा जाता है, बहुत तगड़ा तगड़ा। देखो बहुत तगड़ा तगड़ा, मतलब एमएआईटी में 50,000 पे भी बच्चों को, मतलब एमएआईटी में जिस ब्रांच की जो ब्रांच होम स्टेट को 85 पे दे रहा है, वो अदर स्टेट को 50 पर भी नहीं दे रहा है। तो क्या रहता है कि होम स्टेट को तो शुरू के 3 राउंड में बहुत तगड़ा तगड़ा फायदा होता है, अदर स्टेट को कुछ भी फायदा नहीं होता है। अदर स्टेट वाले मायूस हो जाते हैं। अब जिस बच्चे की रैंक 40,000 50,000 30,000 है ना, मैं उसको एमएआईटी जाने को सजेस्ट ही नहीं करता हूं। उससे अच्छे कॉलेज मेरे नजर में है जो मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई तुम्हारी 40,000 रैंक है तो यूएसआईसीटी लेने के बजाय तुम ये भी ले सकते हो, तुम एक बार इधर भी देख सकते हो, तुम एक बार इधर भी देख सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर दैट कैंडिडेट। बट सवाल ये है कि बच्चा थोड़ा सा एनालाइज नहीं करता है। बच्चे को है कि पता है कि ये काउंसलिंग है, उसमें भरो, सारा भरो, पीडीएफ खरीद लो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 999 का पीडीएफ खरीद लो, 500 5000 का ना हो जाए, उसी को ले जाके क्या कर लो, भर लो। नहीं, तुम एनालाइज करो ना बेटा, बैठ के एनालाइज करो, समझो कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और पोर्टल पे भरने पहले मत पहुंच जाओ, पोर्टल पर भरने से पहले हाथ से लिख लो, एक्सेल में लिख लो, जहां पे लिखना है जैसे लिखना है लिखो। और जो अदर स्टेट वाले हैं बेटा, तुम घबराना नहीं, संदीप भैया इज ऑलवेज विथ यू। तुम देखो ये अगर तुम देखोगे ना तो तुम यहां पर देखो, मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाता हूं अदर स्टेट का कट ऑफ दिखाता हूं। किसका मतलब किसी भी कॉलेज का तुम उठा के देखो, यूएसआईसीटी का ही उठा के देखो, तुम एमएआईटी का उठा के देखो। एमएआईटी की जितनी भी ब्रांचेस थी, एमएआईटी की लास्ट ब्रांच अपन उठा लेते हैं, एमएआईटी की लास्ट ब्रांच अपन उठा लेते हैं, एमएआईटी की लास्ट उठा लो तुम, ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो मिला था होम स्टेट को 11 मतलब 1,18,000 पे मिला था, और अदर स्टेट को 60,000 पे इनकी आईटी बंद हो गई थी। लेकिन तुम घबराना मत भाई, स्पॉट राउंड में अगर तुम जाओगे तो स्पॉट राउंड में बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। स्पॉट राउंड का वैसे तो डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, पर मैं तुम्हें मोटा मोटी दिखाता हूं। जैसे यूएसआर वगैरह में पिछली बार 2 लाख रैंक तक वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, यूएसआर वगैरह में 2 लाख रैंक वाले बच्चों तक को अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आज के टाइम में एक कॉलेज है बड़ा मशहूर हो रहा है, लाइक मतलब मशहूर क्या हो रहा है, मतलब बच्चों ने कर दिया है, विप्स है ना, विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। तुम देख रहे हो 7 लाख रैंक तक एआईएमएल को बुलाया जा रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एआई एंड डेटा साइंस में 7-7 लाख रैंक तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये चीज तुम्हें देखोगे तो तुम बोलोगे भैया ये क्या, ये तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन जा रहा है। और जबकि स्पॉट राउंड में बाहर वाले बच्चों को, जो काउंसलर लोग होते हैं, उनको तो पता है, उनके पास वो डेटा है कि भाई हाँ इस रैंक तक हो जाता है, पिछले 4 सालों में हुआ है तो इस साल भी होगा ही होगा। तो यहाँ पे लोग क्या करना शुरू करते हैं, फंसाना शुरू करते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जुगाड़ से कराऊंगा, मेरा अंदर लिंक है। देखो 2 ही चीज है, या तो मैनेजमेंट कोटा या तो काउंसलिंग। मैनेजमेंट कोटा के अपने अलग रूल है, काउंसलिंग के अपने अलग रूल है। और मैनेजमेंट कोटा का ये वाला रूल नहीं है कि 50,000 एक्स्ट्रा दे दो, 1 लाख एक्स्ट्रा दे दो, हम एमएआईटी में करा देंगे, वो वाला रूल नहीं है, उनका अपना अलग हिसाब किताब है। पर समस्या यह है कि बच्चा पैसे भी नहीं खर्च करता है ना,
और बोर्ड में भी मार्क्स नहीं लेके आएगा और चाहेगा कि भैया क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए, है ना। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं कौन, जो ब्रोकर्स हैं। लाइक कि भाई हमारा अंदर लिंक है, हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, मेरा यहाँ पे लिंक है, हम जो सीटें कैंसिल होती हैं वहां पे एडमिशन करा देंगे, मात्र 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। और इस चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स लपेटे जाते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, वो कराते कैसे हैं? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करा सकते, होता है, लेकिन वो जो बात बोल रहे हैं वैसे नहीं होता है, स्पॉट से होता है। स्पॉट का डेटा तुम्हें नहीं पता होता है, उन्हें पता होता है, और यहां से मामला जो सिस्टम है ना बढ़िया बन जाता है। तो तुम्हें जो सबसे पहले काम करना है वो चॉइस फिलिंग पे ध्यान देना है। जो होम स्टेट वाले हैं भाई, तुम पहले अपनी परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाओ, कॉलेज को एनालाइज करो। जैक दिल्ली में अगर कुछ मिला है तो ठीक, नहीं मिला है यहां बैठ रहो तो तुम इसको एनालाइज करो और चॉइस फिलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाओ और इसको भरो, क्योंकि स्पॉट में तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। आपके राउंड 3 की रैंक लगभग स्पॉट में बाहर वालों को उसी रैंक तक पहुंचा देगी। ये एनालिसिस बोलता है ना, जहां तक मैं इसको एनालाइज करता हूं। और जो बाहर वाले हैं तुम टेंशन मत लो, चॉइस फिलिंग के साथ साथ तुम्हारा असली गेम तो स्पॉट का है। सारा जो मजा आएगा, सारा जो खेल होगा वो स्पॉट में होगा। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा आईपीयू का प्रोग्राम नहीं लिया है भाई, आईपीयू के प्रोग्राम में मैं 500 का कूपन अभी दे देता हूं, तुम लोग इसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन में सीट भर जाएगी। आईपीयू में दबा के, मतलब बहुत ज्यादा इनरोलमेंट हो रहा है, बिकॉज पीपल्स, भाई सबको पता है यार कि देखो 50,000 1 लाख देने से बढ़िया है 1,500-2 हजार में अच्छे से कंसल्ट करो। कॉलेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हर कॉलेज बढ़िया नहीं है, हर कॉलेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना चाहिए, और बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। कई बार तो डायरेक्ट एडमिशन बच्चा जाके लेता है। मैं बोलता हूँ तुम्हें काउंसलिंग से भी मिल सकता था। वो कॉलेज जहां तुम डायरेक्ट पैसे देके जा रहे हो वहां पे तुम्हें आराम से काउंसलिंग से भी मिल सकता था। बस तुम्हें काउंसलिंग कराने आना चाहिए। बस सिस्टम काउंसलिंग कराने का है, डेटा का है सारा खेल। सारा खेल डेटा को समझना है, और हम लोगों ने इसमें बहुत काम किया है। एक एक का प्लेसमेंट, एक एक में क्या चल रहा है, कहाँ हॉस्टल है, कहाँ नहीं है, कहाँ पर कैसा है, उस पर डिटेल हमने एनालिसिस कर रखी है। तो कॉलेज पर शाम को मेरी 6 बजे, 6 या 7 बजे से आज लाइव है, जिसमें लाइव चॉइस फिलिंग करके अपने बच्चों को दिखाने वाला हूं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोगों को भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर आप इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आओ हमारे लाइव सेशन को यूट्यूब पर ही ज्वाइन करो। और जितने भी लोग हैं भाई, आप फटाफट जाके हमारे कोर्स को लेना चाहो तो ले लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। 2-2.5 हजार बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, दैट्स अ वेरी लेस अमाउंट, लेकिन आपका ये जो मतलब एक हैक्टिक्स है ना कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहां होगा, किधर होगा, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या भरना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, यूएसआईसीटी की कंप्यूटर साइंस, अब देखो इसमें एआईसीटी का अप्रूवल नहीं है ना, तो यूएसआईसीटी का तुम क्या कर दो, कंप्यूटर साइंस सबसे पहले डाल दिया, उसके बाद से हम एआईसीटी का मतलब यूएसआईसीटी का हमने क्या किया, सीएससी विद एआई डाल दिया, सीएससी विद एआई डाल दिया। जो जो हमें ब्रांच चाहिए हम पहले कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उस कॉलेज का जो जो ब्रांच हमें लेना है हम क्या करेंगे, यहां पर अपलोड कर देंगे, यहां पे डाल देंगे। अगर हमें किसी ब्रांच को रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं मेरे को एआई लेना चाहिए सीएससी लेने के बजाय, तो हम अप पर क्लिक करके इसको अप कर देंगे। एकदम सिंपल सा चॉइस फिलिंग है। चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर एक बार आप अपना बना ले रहे हो, ऐसा ऐसा बना ले रहे हो कि भाई हमको क्या क्या भरना है, ये 50 चॉइस फिलिंग भरनी है, 129 है टोटल, अब कोई 129 तो भरने नहीं जाएगा क्योंकि किसी की इतनी लो रैंक होगी ही नहीं। बस ध्यान ही देना है कि कुछ ड्रीम चॉइसेस, कुछ मिलने वाली चॉइसेस और कुछ बैकअप चॉइसेस, बस इतना ही रखना है, उससे ज्यादा का हमारा काम भी नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, वही हमें काम करना है। अब कैसे करना है वो तुम समझो, पहले तुम बना लो, एक्सेल पे बनाना एक्सेल पे बनाओ, तुम्हें कॉपी पेन बनाना कॉपी पेन में बनाओ। अगर एक बार बन गया तो बस वही देखते जाओ, भरते जाओ, देखते जाओ, भरते जाओ, देखते जाओ, भरते जाओ, और बाद में ऑटो लॉकिंग का भी सिस्टम है। अच्छा, एक चीज और, जो चॉइस भरते जाना उसको सेव करते जाना, सेव करते जाना, वरना पता चला तुमने भर दिया और पता चला कि ये सेव ही नहीं हुआ और फिर बाद में तुम परेशान हो रहे हो। तो बस देखो भरो, देखो भरो, सिस्टम यही है। तो आईपीयू की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। अब सवाल है लास्ट डेट का है, लास्ट डेट वास्ट डेट के बारे में अभी तक इन्होंने कोई खास इंफॉर्मेशन दी नहीं है, ये अभी चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर लो। अच्छा, जल्दीबाजी में, हल्लेबाजी में चॉइस फिलिंग नहीं करना, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो आराम से तुम चॉइस फिलिंग करो, शाम को आओ, मिलके बैठ के बात करते हैं कि भाई कौन से कॉलेज यहां ढंग के हैं, कौन से कॉलेज हमें लेने चाहिए, कौन से कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है। अब तो यूएसआर का भी बैच निकल गया, प्लेसमेंट स्टैटिक सामने आ गई भाई, है ना, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट है आइए शाम को पूछिए, और फटाफट ज्वाइन करने में कंजूसी मत कीजिए। फटाफट जिन लोगों को एसटीबीजी से काउंसलिंग कराना हो, भाई मैं पहले क्लियर बोल रहा हूं, एसटीबीजी से जिनको भी काउंसलिंग कराना हो, बाद में सीट बुक हो जाएगी
तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। जोसा में हमारी सारी सीटें फिल हो गई थी, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ बच्चे इतना दूर से चल के हमारे सेंटर पर आए थे और जबरदस्ती प्रोग्राम लेके गए थे। हालांकि प्रोग्राम जबरदस्ती भले लेके गए, लेकिन उनका एडमिशन अभी फिलहाल में हो चुका है एंड दे आर हैप्पी नाउ कि भैया हमको एडमिशन मिल गया। तो देखो जीजीएस आईपीयू का जो हमारा प्रोग्राम है 3,000 रुपए का है ना। अभी मैं इस पर 500 का आपको ऑफर दे दूंगा, 500 का कूपन कोड दूंगा स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए। अब जैसे ही 100 बच्चों का कूपन कोड हट जाए, कूपन कोड हटने के साथ साथ प्रोग्राम भी मुझे लगता है बंद हो जाएगा और साथ ही साथ तुम समझ लेना 100 बच्चे कंप्लीट हो गए। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक आईपीयू का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करो एसटीबीजी और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।